सर्वप्रथम शासनेश प्रभु महात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट स्थानीय डॉक्टर पूज्य श्री सिंहनी जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु के चरणों में मेरे कोटि वंदन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करें। गुरुदेव प्रति आगमासना हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो आज गुरुदेव हमें आगमासना का लाभ प्रदान करें। उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रही है उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 6। सुख साता जी आप सबके आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री सिंहनी जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है और निरंतर आगमासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर प्रदान कर रहे हैं। यह आगमासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और आज उनकी तपस्या है। उनके नाम है दिव्य साधुका श्री रश्मि महाराज साहब के शिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, करुण तपस्वी महासाध्वी श्री समाजी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज। इस तरह आज हमारे साध्वी द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले साधु को मैं बहुत करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयनियाण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भौति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य
ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जा में मेरा अनंत अनंत सवार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रोत स्कंध का दूसरा अध्ययन शय्येषणा और उसका तीसरा उद्देश्य सुनाना प्रारंभ किया हुआ। तो कहा कि यदि कभी परिस्थिति वश साधु को अन्य परंपरा के साधुओं के साथ ठहरना पड़े तो किस विधि से ठहरना चाहिए, क्योंकि हमारा ठहरना किसी के लिए अप्रीति का कारण ना बने, कलेश का कारण ना बने, अपने धर्म का उनके ऊपर किसी प्रकार से अशुभ प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिससे दूसरे को लगे कि ऐसा अच्छा जीवन होना चाहिए। तो बताया जा रहा है से भिक्खुवा से जंग पूर्ण उवसयं जानीता। वह भिक्षु जो पुण्य उपाश्रय को जाने, जिस स्थान में रहना है उसको जाने, खुड्डी आओ खुद द्वारी आओ। खुड्डी आओ जो उपाश्रय छोटा है, खुद द्वारी आओ उसके दरवाजे छोटे हैं, निय आओ जे उपाश्रय नीमा है, नीचा है, सन्निरुद्धाओ इस स्थान पर अन्य मतों के भिक्षु है, भवंती मतलब ठहरने से, खाली नहीं है, काफी है, तह पगारे उवसाय इस प्रकार के उपाश्रय में राववा बियालेवा मानो ऐसे उपाश्रय में रुकना पड़े तो क्या समस्या आ सकती है। राववा बियालेवा रात्रि में, विकाल किसी असमय में, निखम माणेवा प्रवेश माणेवा साधु उस स्थान से आवश्यक क्रिया के लिए बाहर जाता है तो निकलता हुआ और वापिस आता हुआ उस स्थान में प्रवेश करता हुआ। अंधेरा होने के कारण यत्न से जाना होगा और आना भी होगा। तो अंधेरे में दिखता कुछ नहीं है तो रास्ते में वैसे तो पहले जो होता है कि शाम को सारा स्थान देख ले कहाँ कौन है, और उसके कारण से फिर रात को आना जाना है तो आसानी रहती। तो कहा कि जब ऐसे प्रवेश करते पूरा हथेणवा पच्छा पायणवा, पहले हाथ से मतलब के बाहर की ओर जा रहे तो बैठा बैठा हाथ से कोई है तो नहीं रास्ते में, रास्ते में व्यक्ति भी हो सकता है,
बैठा भी हो सकता है अंधेरे में, लेटा भी हो सकता है, रास्ते में किसी का सामान भी हो सकता है, किसी ने रख दिया हो, तो अंधेरे में किसी के सामान को, किसी के व्यक्ति को ठोकर ना लगे। किसी का सामान है तो टूटे ना, बिखरे ना, जो दूसरे के क्रोध का कारण बने। तो कहा पहले हाथ से, फिर पैर से, तो संज्ञा में, फिर यत्न पूर्वक निखमिजवा प्रविशिजवा, उस स्थान से निकले, उस स्थान में प्रवेश करे। कहा कि केवली भूया, केवली भगवान परमात्मा है आयान मेयम, जहाँ पर अयतना कर्म बंध का कारण है। वैसे तो कहीं पर भी अयतना कर्म बंध का कारण है, लेकिन जहाँ पर वह अयतना आपसी क्लेश का कारण भी हो सकती है, तो बताया है जे तत्थ समणानवा महानानवा, जो वहां पर श्रमणों के, महान ब्राह्मण आदि के, छत्ता छाता, मत्ता मात्र पात्र, दंड दंड, कोई डंडा रखा है, लठिया व लाठी, भिसिया व कोई बैठने का स्थान, जिसको कह देते हैं योग आसन आदि करने का कोई ऐसा साधन विशेष। जैसे आजकल योगा करते हैं तो मैट आदि ऐसा अपने साथ रखते हैं, तो ऐसा आसन विशेष। नालिया व नालिका, अपने शरीर से 4 अंगुल लंबी लाठी, तो चेलम व बस्तर, चीली मिली व, चीली मिली यवनिका, या इसके लिए मच्छरदानी, ये शब्द आता है। चम्म एवं चरम, चरम बैठने के लिए, जैसे मृग आदि, किसी ने मृग की चमड़ी रखी है, या किसी ने कोई बाघ की, शेर की ऐसी बैठने के लिए आसन रखा है। चम कोश, चरम कोश, मृग चरम की थैली, कोई झोली आदि। चम छेन, चरम छेदनक, चमड़े को काटने का कोई उपकरण ऐसा। दो बद्धे, जो अच्छी तरह से बंधा हुआ नहीं है। दो निखित, जो अच्छी प्रकार से रखा नहीं है। और निकंपे, निष्कंप तो होता है जो कांपता नहीं है, स्थिर है। और निकंपे, जो अस्थिर है। चला चले, चला चल, चलाचल, जो विशेष रूप से हिलने वाला, ऐसा। तो भिक्खु या राओबा मियालेबा, भिक्षु रात्रि में जा असमय में। निखम वाणे व पविसमाणे व, अपने स्थान से निकलता हुआ, या अपने स्थान में वापिस आता हुआ, प्रवेश करता हुआ। पैलिज्वा, पवड़िज्वा, पैलिज्वा,
चलायमान हो जाए, अपना संतुलन खो जाए, या पवड़िज्वा गिर जाए, तो गिरने के कारण से तथ पैल मानेवा पवड़ मानेवा, वह वहां पर चलायमान होता हुआ गिरता हुआ, हथंग व हाथ, पायंग व पैर, इंद्रिय जालंग व, आदि शब्द पहले आए थे, शरीर के किसी भी अवयव में लोसिज व चोट लग सकती है। प्राणानि व भूयानि व जीवानि व सत्तानि व, प्राण भूत जीव सत्व आदि का घात हो सकता है। जहाँ बबरो विजवा, प्राणों से रहित होना प्राणियों का। कोई कोई छोटा प्राणी मानव साधु गिरा है, उसके शरीर पर गिरा है, तो उसका तो प्राणांत होगा ही। उसके हाथ पैर टूट सकते हैं, अंग टूट सकते हैं। तो कहा जाए ऐसे जीवों की विराध न हो। अह भिक्षुणं पुब्बव इत्थं, इसलिए भिक्षुओं को पहले जो उपदिष्ट है, जंग तह पगारे उब सही, इस प्रकार के उपास्य में पूरा हथेणवा, पहले हाथ से, जैसे पहले बताया था, पूरा हथेणवा पच्छा पायनवा, पहले हाथ से देखे, फिर उसके बाद टोहता हुआ देखता हुआ, अपने धीरे धीरे पैर को आगे पसारते हुए आगे चलते हुए, निखमिज्जवा, निकले पच्छा पायन, मतलब बाद में पैर से, तो संज्ञा में उसके बाद यत्न पूर्वक निखमिज्जवा पवित्रित्वा, अपने स्थान से निकले और वापिस अपने स्थान में प्रवेश करे यत्न से। आगे बताया है कि साधु को रहने के लिए स्थान की जांचना करनी है तो कैसे करनी चाहिए, क्योंकि स्थान की जांचना करते समय इतनी बार तो गृहस्थ परिचित होते हैं, वो तो स्वयं कहते महाराज पधारो, आपकी व्यवस्था है, जहाँ जगह है, जहाँ पर परिचित नहीं है, ऐसे स्थान पर जाया जाता है, तो वहां पर गृहस्थ, वहां पर पहले पूछते हैं आप कौन है, कैसे आए हैं, कितने स्थान आपको चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, आप कितने लोग हैं, मैं कितने लोगों की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो साधु अपनी भाषा में यत्न पूर्वक उनको उत्तर भी देता है। तो कैसे आगंतारेषु व अणु भी ओवसय जायजा, जे तथ ईसरे, जे तथ समाहिताय, ते उवसयं अणुन्न विज्जा, कामं खलु आउसो, आहालंदं आहा परिनायं बसी सामो, जाव आउ संतस उवसय जाव साहम्याय तव, ततो उवसयं गिणहि सामो, तेन परम विहरिसामो। ताकि से आगंतारे सुबह, वह आगंतार, जहाँ पर धर्मशाला आदि ऐसे स्थान है। गाहा व चार शब्द, गाहा वही कुले सुबह, गाथापति के घर में, यहाँ मतलब के आश्रम में, कहीं पर भी कोई भी ऐसा स्थान है, तो अणु भी विचार करके उपसयन जायजा, उपाश्रय की, रहने के स्थान की याचना करे। जे तथ ईसरे, तो याचना करने के पहले जे तथ ईसरे, जो वहां पर ईसरे उनका स्वामी है, जे तथ समहिताय, जो वहां पर मतलब रह रहा है, ते उपसयन अणुन्न विद्या, वे उपास्य की आज्ञा दें। कामं खलु आउसो,
आहा लंदं आहा परिनायं बरसी सामो। कामं आपकी इच्छा के अनुसार कलो निश्चय ही आवसो हे आयुष्मान। आहा लंदं मतलब कि जितना भी समय आप अनुमति दें। आहा लंदन का समय जो कहा है, जैसे कहा जाता है हाथ की रेखाएं, उनको सूखने में जितना समय लगता है उससे लेकर के 4 दिन 5 दिन 7 दिन जितना भी आप कहें उसके अनुसार, ताकि जथा लन पानी से जितने समय के लिए कहा गया हो उतने समय तक ठहरे। पानी से भीगा हुआ हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय को जघन्य जथा लंद काल कहा जाता है। और 5 दिन की अवधि को उत्कृष्ट जथा लंद काल कहते हैं। इन दोनों के मतलब के हाथ की रेखा सूखने से लेकर के 5 दिन के बीच का जितना भी समय है वो मध्यम समय जथालंद समय कहा जाता है। तो ये जथालंद की परिभाषा हाथ की रेखाओं को सूखने में जितना समय लगता है उससे लेकर के 5 दिन तक का जो समय है जथालंद काल कहा जाता है। तो कहा कि इतना समय आहा परिणायम जैसे आपने आज्ञा दी है बसी सामो हम रहेंगे। जाव आओ संतो हे आयुष्मान। जाव आओ संत स उबसय जाव सहम्याय तो उबसयं गिण ही सामो। मतलब कि जब इस उपाश्रय में यदि और साधु साधु संत आएंगे तो कहा जाता है कि आपकी अनुमति लेंगे, कितना रुक सकते हैं, बिना अनुमति के नहीं। उसका मतलब उपाश्रय ग्रहण करेंगे। तेन परम विहरिसामो मतलब जब आपको लगेगा कि अब मेरे मेरे को आवश्यक कार्य है कि जहां पर अब संतों को ज्यादा नहीं दे सकता, तो उस समय हम इस स्थान से विहरिसामो हम दूसरे स्थान पर जहां से विहार कर जाएं। तो इन्हीं बातों को संवाद को आज पूज्य परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने मतलब ये संवाद आसानी से ये प्रसंग समझ आ जाए तो बताया है। वह साधु धर्मशाला आदि में प्रवेश करने के अनंतर जय विचार करे कि जय उपास्य किसका है, जय किसके अधिकार में है। तदनंतर उपास्य की जांचना करे, ताकि इस सूत्र का विषय कुछ क्लिष्ट है इसलिए प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जाता है। जैसे मुनि कह रहे हैं, हे आयुष्मान गृहस्थ, यदि आप आज्ञा तो दें तो आपकी इच्छा अनुकूल जितने समय पर्यंत और जितनी भूमि भाग में आप रहने की आज्ञा देंगे उतने ही समय और उतने ही भूमि भाग में हम रहेंगे। मतलब हमारे रहने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो गृहस्थ उत्तर देता है, आयुष्मान मुनिराज, आप कितने समय तक रहेंगे। मुनि ने कहा, आयुष्मान सदगृहस्थ, किसी कारण विशेष के बिना हम ग्रीष्म और हेमंत ऋतु में 1 मास और वर्षा ऋतु में 4 मास पर्यंत रह सकते हैं। गृहस्थ, इतने समय के लिए आपको जय उपाश्रय नहीं दिया जा सकता। तो मुनि ने कहा, यदि इतने समय तक की आज्ञा नहीं दे सकते तो कोई बात, आप जितने समय के लिए कहेंगे उतने समय तक जहां ठहर कर फिर हम विहार कर जाएंगे। तो उस गृहस्थ ने पूछा, आप कितने साधु हैं। तो मुनि ने कहा, साधु तो समुद्र के समान अनगिनत हैं, क्योंकि अपने पठन पाठन आदि कार्य के लिए कई मुनि हमारे पास आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं, किंतु जो जहां पर आएंगे
वे सब आपकी आज्ञा अनुसार रहकर विहार कर जाएंगे। इस प्रकार मुनि को गृहस्थ के पास उपास्य की जांचना करनी चाहिए। आगे बताया है, इस तरह उपास्य की आज्ञा लेने के बाद साधु को किस तरह रहना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्षुवा जसुव सय संबसीजा तस पुब्बा में नाम गुत्तंग जानीजा तो पच्छा तस गीहे निमंते मानसवा अनिमंते मानसवा असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा अफासुंग जाब नो पड़ी काहेचा से वह भिक्षु वह भिक्षुणी साधु साध्वी जस उपसय संबसीदा जिसके उपाश्रय में मतलब निवास करे, तस पुब्बा में उसका पहले ही नाम गुत्तंग जानीता नाम गोत्र जान ले। सौ पच्छा उसके पश्चात तस गीहे उसके घर में निमंते मानसवा अनिमंते मानसवा, चाहे वो गृहस्थ निमंत्रण करता है या निमंत्रण नहीं करता, उसके घर में असणगवा पाणगवा खाईमंगवा साईमंगवा अशन पान खादिम स्वादिम अफासुअं जाब नो पड़ी गाहित, शय्यात्र का पिंड नहीं लेना। साधु साधियों के लिए शय्यात्र पिंड का निषेध किया है। तो कहा है कि उसको अफासुअं, यहाँ अप्रासु का मतलब वो उसको लेने का विधान नहीं है, इसलिए उसको लेना मतलब लेने में दोष है। ये ठीक है, किसी जीव की विराधना नहीं होती, लेकिन किसी स्थान के संबंध में कोई अव्यवस्था ना हो, किसी साधु साध्वी को मतलब के स्थान लेने में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। तो कहा है कि उस पिंड को आज्ञा से बाहर सदोष जान करके नो पड़ी गाहे जा, उसको ग्रहण ना करे। क्योंकि कहा जाता है कितनी बार कितने साधुओं के प्रति गृहस्थ का अनुराग होने के कारण से कईयों की तो व्यवस्था कर देते हैं। कितने स्थानों पर कभी फिर ऐसी भी संभावना होगी जो किसी गृहस्थ के पास स्थान तो है, लेकिन साधु साधवियां अनेक हैं तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो कहा जाता है तो वह गृहस्थ साधु साधवियों को स्थान देने के लिए इनकार कर देगा, क्योंकि वह सोचेगा जहां मैं स्थान दूंगा तो इनके भोजन आदि की व्यवस्था भी मेरे को करनी पड़ेगी, वो मैं कर नहीं सकता। तो इसलिए स्थान होते हुए भी वह साधु साधियों को स्थान नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है 10 प्रकार के कल्प में शय्यातर पिंड भी जो है, और जो शाश्वत कल्प में है, चाहे किसी तीर्थंकर भगवान का शासन हो, वहां पर शय्यातर पिंड का परिहार किया जाता है, त्याग किया जाता है, क्योंकि शय्यातर का पिंड नहीं लेना। तो यही कि साधु साधियों को रहने की व्यवस्था में रहने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और कहा जाता है कि गृहस्थ लोग लाभ की चाहना करते हैं, सोचते हैं हम साधु को भोजन नहीं दे सकते, लेकिन कहा जाता है कि साधु को भोजन के लिए तो कभी कभार आएगा, लेकिन जो जो स्थान गृहस्थ ने साधु को रहने के लिए दिया है, वहां पर कितना धर्म ध्यान होगा, स्वाध्याय होगा, तपस्या होगी, धर्म देशना होगी, कितने लोग धर्म ध्यान धर्म शास्त्र सुनेंगे, कैसे उनके परिणामों में विकास होगा, निर्मलता स्वच्छता आएगी, सामायिक संबर करेंगे। तो ये सारा जो है, ये लाभ जो है उस स्थान वाले को कितना लाभ होगा, देखा जाए तो भोजन से भी ज्यादा लाभ है। तो कहा जाता है भोजन देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्थान देने वाला हर कोई नहीं होता। तो इसलिए हमारे जे अनादि काल से व्यवस्था है कि शय्यातर पिंड का परिहार करना, उसको छोड़ना।
आगे कहा है कि उपास्य की योग्यता और अयोग्यता, इसको स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, यदि उपास्य साधु साध्वी की साधना के अपनी वृत्ति के अनुकूल है या नहीं। यदि अनुकूल है तो उसकी आज्ञा ले वहां पर रहे, और जहां पर अनेक दोषों की संभावना है, मतलब जहां दोषों की संभावना है, तो उस स्थान को न ले। कहा जाता है यदि आपात स्थिति में कोई स्थान नहीं मिलता है तो कहा जाता है कि एक रात दो रात वहां रुक करके वहां से विहार करे, इससे ज्यादा वहां पर नहीं रुकना, क्योंकि ज्यादा रुकने का साधु साध्वी के जीवन में नुकसान का कारण बन सकता है। तो कहा जाता है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं स सागार्यं सागणियं स उदयं नो पन्नस निखमन पवेशाय जाव अणु चिंताय तह पगारे उवसय नो ठाणवा सेजंगवा निसिहिंगवा चैजा। ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणी वे साधु साधु से जंग पूर्ण जानिजा वे उपास्य के संबंध में जाने, से जंग पूर्ण उपसयंग जानिजा उपास्य के संबंध में जाने, स सागार्यम वे गृहस्थों से युक्त है। और कहे सागणियम, सागणियम अग्नि, अग्नि से युक्त है, वहां पर अग्नि जलाई जाती है। स उदयम वहां पर कच्चा पानी। तो कहा जाता है नो पन्नस निखमन प्रवेशाय, प्रज्ञावान साधु को उस स्थान में निकलना और प्रवेश करना योग्य नहीं रहने के लिए। कहा कि वहां पर चाव अनुचिंताएं, मतलब अनुचिंतन धर्मान योग का चिंतन करने के भी योग्य नहीं है। जहां से आता है वाचना परीक्षना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा आदि करना नहीं कल्पता। तो जहां पर कहा जाता है, वैसे शास्त्रों के अंदर बृहत कल्प के अंदर भी ऐसा विधान है कि ऐसे घरों में जहां पर बहनें ज्यादा हैं तो वहां पर साधु को नहीं रहना, लेकिन साध्वियों के लिए निषेध नहीं है, वो परिस्थितिवश रह सकते हैं। तो वहां कहा है कि नो कप्पाई निगंताण गाहवई कुलस मध्यम मज्जेण ठातुम वत्थाई, कप्पाई निगंतीण गाहवई कुलस मध्यम मज्जेण गंतुम वत्थाई। ये गृहस्थ के कुल में, मतलब के मध्य मध्य से निकलना, वहां पर रहना निर्ग्रंथों को नहीं कल्पता। जहां पर बहनें हैं तो कहा जाता है वहां पर निर्ग्रंथियों को वहां पर रहने का निषेध नहीं है, यदि उनकी संयम यात्रा में किसी प्रकार के दोष की संभावना नहीं है तो वो रह सकती। तो कहा कि ऐसे स्थान पर भिक्षु को साधु साध्वी को नहीं रहना। तो ये कई बातें कही हैं जहां पर गृहस्थ का वास है, सागारी सागारी, दूसरा वहां पर अग्नि जलाई जाती है, तीसरा उदयम कच्चा पानी बिखरा होने के कारण से, मतलब जहां रहने से यतना ना पले, तो ऐसे स्थान पर साधु साध्वी को नहीं रुकना। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजन गाहवै कुलस मच्छं मच्छेण गंतुम पंथाय परिबद्धं वा नो पन्नस जाव चिंताय तह पगारे उवसाय नो ठाणंगवा सेजंगवा निसिंहवा चैका। वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी उपास्य के संबंध में जाने, सेजंग पूर्ण उवसयं जानीजा वह उपास्य के संबंध में जाने, गाहा वही कुलस गृहपति करके करके मध्यम मध्यण मध्य में होकर गंतुम जाने का पंथय मार्ग, मतलब जहाँ रुका है वहीं पर उन गृहस्थों का भी बार बार आना जाना होता है।
बहनों का आना जाना होता है, भाइयों का आना जाना होता है। तो जहाँ पर मतलब के गृहस्थ साधु है, बहनों का आना जाना आम होता है, तो वहां पर साधु को नहीं रुकना। मानो साध्वियां हैं, बहनों का आना जाना होता है ज्यादा, तो उनके लिए रुकने का निषेध नहीं है। तो कहा है कि ऐसे रास्ते में परिबद्धम, मतलब कि ऐसा स्थान है जिसके अनेक द्वार हैं, और वहां पर स्त्री आदि विशेष रूप से वहां पर आती है, बैठती है। कहा जाता है कि जहाँ वहां पर साधु रुकेगा तो साधु को भी संकोच होगा, वहां की बहनों को भी संकोच होगा, उनको भी परेशानी होगी। तो इसलिए साधु को ऐसे स्थान पर रुकने का निषेध किया है। वहां पर वाचना, पृछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा आदि कर्म कथा आदि नहीं करनी। तह पगारे उवसय नो ठाणवा सेचंगवा निसीहवा चेदा, इस प्रकार के उपास्य में स्थान कायोत्सर्ग आदि करना, शैया शैया मतलब सेजंगवा शैया संस्कार करना, और निसीयंगवा स्वाध्याय आदि नहीं करना। तो ऐसे स्थान पर साधु ना रुके। आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पुण ओवसेयं जानिता, यह खलु गाहवैवा काम करियोवा, अन्नम अन्नम अकोसंति वा जाव उद्वंति वा, नो पन्नस सेवं नच्चा तह पगारे उवसई, नो ठाणवा सेजंगवा निसिंहवा चैजा, से भिक्षुवा भिक्षुणीवा साधु साध्वी सेजम उपसेयम जानीता, उपाश्रय के संबंध में जाने। यह खलु गाहा वैवा, जहाँ पर गाथापति है, मतलब गाथापति गाथा पत्नी उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, पुत्र वधु हैं, और उसके दास दासियां नौकर नौकरानियां आदि हैं। मतलब के उनमें बहनों का ही ज्यादा कहा है कि काम करियो वा, मतलब के नौकरानियां आदि अन्नम अन्नम अकोसंती, एक दूसरे को अनेक होने के कारण से आपस में लड़ती है, झगड़ती है, एक दूसरे को कोसती है, तू मैं करती है, उदवंती, कई बार हाथापाई भी हो जाती है। तो कहा कि ऐसे स्थान पर नो पन्नस, प्रज्ञावान साधु को सेवम नचा, ऐसा जान करके तह पगारे उवसय, इस प्रकार के स्थान पर साधु को मतलब के नहीं रुकना। वहां पर दो ठाणवा सेचंगवा निसीहवा चेयिता, स्थान कायोत्सर्ग आदि शैया संस्कारक शैया शैया आदि और स्वाध्याय आदि वहां पर धर्म नहीं करनी। ऐसे स्थान की गवेषणा करे जहां पर ऐसा कोई भी प्रसंग ना हो। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजन पुण इह खलु गाहवैवा काम करियो वा अन्नमन्न स कायं तिल्लेन वा नव वा घयेन वा बसाय वा अभ्यं अभ्यंगेन्ति वा मक्खेन्ति वा नो पन्न स जाव तह पगारे उबसय, नो ठाण वा सेजंग वा निसीय वा नचेजा, ताकि से भिक्षु वा भिक्षुण्य व भिक्षु भिक्षुणी सेजंग पूर्ण जानीजा, मतलब उपसेयंग जानीजा व पुण्य उपास्य के संबंध में जाने। यह कलु गाहवैवा काम करियो, जहाँ पर गाथापति काम करियो नौकरानियां आदि जो भी लोग हैं, अन्नम अन्न स गायं तिल्लेणवा, मतलब एक दूसरे के गायन गाकर शरीर को, तिल्लेणवा तेल से, नवनीयनवा मक्खन से, घयणवा घी से, या वसाएवा जो चिकनाहट भरा, जैसे बताया था वसा का सामान्य अर्थ तो चर्बी है, लेकिन अब चर्बी को कोई लगाते हमने देखा नहीं है, लेकिन हाँ करीम आदि जो है वर्तमान में जो प्रयोग होता है, ऐसे ही कुछ चिकनाहट भरा पदार्थ उसकी मालिश करते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे अभ्यंगंती व मालिश करते हैं, मक्खंती व जोर से मालिश करते हैं, अभ्यंगंती मर्दन करते हैं, मालिश करते हैं, मक्खंती तेल आदि लगाते हैं। तो कहा कि नौ पन्नस प्रज्ञावान साधु को वहां पर
वहां पर नहीं रुकना। तह पगारे उपसय, इस प्रकार के उपाश्रय में ठाणंगवा से जंगवा निसिंहवा चैजा, मतलब के ऐसे स्थान पर स्थान, शैया और स्वाध्याय आदि क्रियाएं नहीं करते। फिर आगे बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजन पूर्ण उपसयम जानिजा इह खलु गाहवैवा जाव कम करियोवा अन्नमन्नस गायं स्नानेवा कक्केणवा लुद्धेणवा चुन्नेणवा पौमेणवा आघंसन्ति वा पघंसन्ति वा उवलन्ति वा उवटन्ति वा नो पन्नस जाव तह पगारे उपसय ठाणंगवा सेठंगवा निसिंहवा, मतलब चैजा, ताकि वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी सेजन पूर्ण जाने उपसयम जानी जा, उपास्य के संबंध में जाने। यह खलु गाह वैवा, जहाँ पर गृहपति घर का मालिक चाव कम करियोवा, मतलब के नौकरानियां आदि जो सारे परिवार के मेंबर हैं उनमें से कोई भी गाथापति है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे बच्चियां हैं, पुत्र वधु आदि है, नौकर नौकरानियां दास दासियां हैं। तो कहा कि जो अन्न मनस गायम, एक दूसरे का शरीर को सिनाने व स्नान से, कक्किण व, कक्किण करक सुगंधित द्रव्य है, लोध्यण व, लुद्धेण व लोध्र, ये भी सुगंधित पदार्थ है, चुन्नेण व चूर्ण से, पौमेण व पदम से, मतलब कमल आदि द्रव्य से आघंसंति व साफ करते हैं, पघंसंति व प्रघर्षित करते हैं, हमारा शरीर के ऊपर रगड़ना ऐसा कहा जाता है। उवलंती व, तेल आदि से मर्दन मालिश करते हैं, उवटंती व उद्वर्तन उवटन आदि लगाते हैं। तो कहा कि ऐसा होने के कारण से नौ पन्नस, प्रज्ञावान साधु साध्वी को ऐसे स्थान पर नहीं रहना, ऐसे स्थान पर स्थान शैया और स्वाध्याय आदि क्रियाएं नहीं करना। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पूर्ण उपसयम जानीजा, इह खलु गाहवैवा जाव कम करिवा अन्नमन्नस गायं सियोदक बीड़ेणवा उष्णोदक बीड़ेणवा उच्छोलन्ति वा पौहयन्ति वा सिंचन्ति वा सीनायन्ति वा नो पन्नस जाव नो ठाणंगवा सेजंगवा निसीवा चैजा, का से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, वह भिक्षु भिक्षुणी सेजन पूर्ण उपसयं जानी जा, जो पुनः उपास्य के संबंध में जाने। यह खलु गाहा वैवा, जहाँ पर गाथापति गाथा पत्नी आदि सारा परिवार, दास दासियां नौकर नौकरानियां, मतलब अन्न मनस गाय, एक दूसरे के शरीर पर सियोदक बीड़ेणवा, मतलब ठंडे पानी से, उष्णोदक बीड़ेणवा, गर्म पानी से, उच्छोलंती व पहोंती व, एक दूसरे पर छींटे डालते हैं, पानी गिरते हैं, पोहयंती व धोते हैं, सिंचंती व सिंचन करते हैं, सीनायंती व स्नान करते हैं, नो पन्नस, तो प्रज्ञावान साधु को वहां पर नहीं रुकना, नो ठाणवा सेजवा निसीहवा चैदा, और ऐसे स्थान पर स्थान कायोत्सर्ग आदि शैया संस्कारक आदि और स्वाध्याय आदि क्रियाएं नहीं कर। इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार लिखते हैं से भिक्षुवास भिक्षुणीवास सेजंग इह कलु गाहवैवा जाव कम करियोवा निगणा ठिया निगणा उल्लीना मेहुण धम्मं विनवंती रहस्यं व मंतं मंतंति नो पन्नस जाव नो ठाणं व सेजंग व निसिंहं व चैदा। कहा जाता है कहीं पर ऐसे स्थान भी हो सकते हैं यदि साधु साध्वी को ऐसा लगता है कि जहाँ पर ऐसी क्रियाएं होती हैं तो साधु साध्वी को ऐसे स्थान पर नहीं रुकना, ऐसे स्थान पर अपनी जो धर्म क्रियाएं नहीं करना, किसी निर्दोष स्थान की गवेषणा करे। तो कैसे भिक्षुवा भिक्षुणिया भिक्षु भिक्षु सेजन पूर्ण उपसयम एवं जानिजा, जो उपास्य के संबंध में ऐसा जाने। यह खलु गाह वैवा, जहाँ पर गाथापति जाव काम करियो, गाथा पत्नी गाव, उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, दूसरे लोग हैं, दास दासियां नौकर नौकरानियां, निगना ठिया, मतलब बिना वस्त्रों के स्थित है, निगना उल्लीना,
मतलब के बिना वस्त्रों के वहां स्थित है। और मेहुण धम्म भिन्न विंति कहा जाता है कि वासना प्रधान क्रियाएं करते एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं। रहस्य व मंतंग मंतंती जो कोई गुप्त विचार करते हैं। तो कहा जाता है नो पन्नस तो प्रज्ञावान साधु साध्वी को वहां पर नहीं रुकना। नो ठाणवा सेतवा निसिंहवा चैता वहां पर स्थान स्थान कायोत्सर्ग आदि शैया संस्कारक आदि और स्वाध्याय आदि क्रियाएं नहीं करनी। से भिक्खुवा सेजं पूर्ण उपसयं जानी जा आइन संलिखं नो पन्नस कहा जाता है वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी जे से जंग पूर्ण उपसयं जानी पुण्य उपास्य के संबंध में जानने। आइन संलिखन नो पन्नस आइन संलिखन का मतलब है जो मकान स्त्री पुरुष शादी के चित्रों से सुसज्जित है। जहाँ पर ऐसे है मतलब कि ऐसे आकर्षक वासना प्रधान ऐसे चित्र हैं। तो कहा कि जिस स्थान के ऊपर तो नौ पन्नस पन्न प्रज्ञावान साधु को ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना और ऐसे स्थान पर स्वाध्याय आदि क्रियाएं भी नहीं करनी। अब आगे बताया कहते हैं कि मकान में ठहरने के बाद तख्त आदि की आवश्यकता होती है। अतः अतः साधु को कैसा तख्त आदि पट्टा आदि ग्रहण करना चाहिए उसी के संबंध में कहा है कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अभिकंखिजा संथारगम ऐसी तय सेजं संथारगम जानीजा स अंडं जाल स संतानियं तह पगारं संथारं लाभे संते नो पड़ी गाहिजा से भिक्षुवा भिक्षुणी सेजं अपंडं जाल संतान गरुवं मतः पगारं नो परिगाहिजा से भिक्षुवा भिक्षुणिया अपंडं लहुगं अपरिहार्यं तह पगारं नो परिगाहिजा मतः पगारं संथारगं नो परिगाहिजा से भिक्षुवा भिक्षुणिवा अपंडं जाव संतानगं लहुगं परिहार्यं नो आहाबद्धं तह पगारं लाभे संते नो परिगाहिजा छे भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पुण संथारगं जानीजा अपंडं जाव संतानगं लहुअं पाड़िहार्यं आहाबद्धं तह पगारं संथारगं लाभे संते पड़ी गाहिजा ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी अभिकांक्षिजा संथारगं ऐसी तय संस्कारक संस्कारक कट्टे आदि का कितने स्थानों संस्कारक कट्टे के लिए भी आता है और संस्कारक उसके लिए भी आता है। गृहस्थों ने ही अपने आवश्यकता के लिए कितने स्थानों पर लेटने आदि के लिए या जिसे जमीन पर बिछा देते हैं ऐसा बनाया है घास आदि का और वो उसके ऊपर अपना बिस्तर आदि लगा करके वो सो भी जाते हैं। तो कहा जाता है ऐसे वो पट्टा लकड़ी का भी हो सकता है वह घास आदि का भी हो सकता है। तो कहा कि उसकी ऐसा करना चाहे तो सेजंग संखारगंग जानी जब संस्कार के संबंध में जाने स अंडंगवा मतलब के उसके ऊपर मकड़ी आदि के अंडे हैं या कीड़ी आदियों ने अपने स्थान बनाए हुए हैं या मतलब के उसके ऊपर कच्चा पानी गिरा है हरी सब्जी गिरी हरी वनस्पति पड़ी है मकड़ी आदि के जाले हैं। तो ऐसा संसारक है तो तह पगारम संसारगम लाभे संते नो परिगाहिका ऐसा संस्कारक मिलता है। गृहस्थ निवेदन करता आप ये ले लो तो वो साधु साध्वी उसको ग्रहण ना करे। फिर दूसरा विकल्प है कि यदि ऐसा हो तो लेना तो कहा से भिक्षुवा से जंग अपंडंग जाव संतान गर्वं तह पगारंग नो पड़ी गाहिजा वह साधु साध्वी संस्कारक के संबंध में ऐसा जाने इसके अंदर जीव जंतु तो नहीं है लेकिन उसका बोझ ज्यादा है। बोझ ज्यादा मतलब वो ज्यादा भार ज्यादा होने के कारण से ऐसा संस्कार ग्रहण ना करे क्योंकि पहले ले जाना मुश्किल है फिर उसमें
वहां अपने स्थान पर ले जाना मुश्किल है, फिर छोड़ने भी तो आना है, क्योंकि प्राणी निर्दोष विधि यही है कि जो जिस चीज की जरूरत है गृहस्थ से याचना की है, तो उसको वह साधु साध्वी स्वयं उसको उठा करके अपने स्थान पर लाएं और पुनः उसी स्थान पर उसको छोड़ के आए, ताकि गृहस्थ को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कहा कि आगे तीसरा विकल्प कहा है, तो पारी है तो नहीं लेना। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अपंडंग लहुआ अपरिहार्यं तह पगारं नो परिगाहिता। वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वियां मतलब के संसार के संबंध में ऐसा जानते हैं कि उसके ऊपर कोई जीव जंतु अंडे आदि नहीं है और बोझ भार की दृष्टि से भी हल्का है, लेकिन गृहस्थ कह रहा है कि मैं आपको दूंगा तो फिर आपसे वापिस नहीं लूंगा। मतलब कि जो चीज लेकर के वापिस करने का भी गृहस्थ ने मान लिया है तो वो प्रतिहारिक वस्तु है। और कहा है जो जो वस्तु वापस नहीं ली जाती दे करके उसको अप्रतिहारिक अपरिहारी कहा जाता है। कहा है कि यदि वो गृहस्थ कहे कि मैंने आपको दे दी आपसे वापस नहीं लूंगा, तो कहा जाता है कि वो अप्रतिहारी वस्तु। साधु साधु उसको उठा करके कहाँ ले जाएगा। तो कहा ऐसा संस्कारक मिलता है तो नो पड़ी गाहिका तह पगारं संस्कारं नो पड़ी गाह। इस प्रकार के संस्कारों को साधु साध्वी ग्रहण ना करे। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा अपंडं जाव अपसंताण्यं लहुवं परिहार्यं नो आहा बद्धं तह पगारं लाभे संते नो परिगाहिता। फिर कहा है कि साधु साध्वियां भिक्षु भिक्षुणियां साधु साध्वियां वह संस्कारक उसके अंदर अंडे जीवादि भी नहीं है। मतलब है और जे नहीं है और लघु हल्का भी है और परिहारी प्रतिहारिक भी है, लेकिन नो आहा बद्धं वह अच्छी प्रकार से बंधा नहीं है। मतलब लकड़ी का है तो हिलता है, तो कहा जाता है हिलने के कारण से उसके दरारों में कोई बैठा जीव जो है उसका घात हो सकता है। तो इसलिए ठीक बंदा ना होने के कारण से कहा कि तह पगारं लाभे संते नो पड़ी काहिजा। इस प्रकार का संस्कारक मिलने पर साधु साध्वी उसको ग्रहण ना करे। आगे कहा है कि पांचवा विकल्प से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पुन संस्कारगं जानीजा अपंडं जाव संतानगं लहुवं पाड़ी हार्यं आहाबद्धं तह पगारं संस्कारगं लाभे संते पड़ी काहिजा। ताकि वह से भिक्षुवा भिक्षुणी साधु साध्वी जैसे जंग पूर्ण संस्कारगं जानीजा उस संस्कार के संबंध में जाने। आप पंडंग व उस अंडे आदि नहीं है जाव संतानगं मतलब के मकड़ी आदि के भी जाले नहीं है। लहुआ बोझ की पार की दृष्टि से हल्का है। पहाड़ी हारियां गृहस्थ ने उसको वापिस लेना भी स्वीकार कर लिया है। आह बद्धन मतलब उसके बंधन भी जो मजबूत है वो हिलाने से हिलता नहीं है। तो कहा जाता है तह पगारक संसारगम इस प्रकार का संस्कारक वो पट्टा आदि है। लाभे संते पड़ी गाहिजा साधु साध्वी जो है मिलने पर उसको ग्रहण कर सकता है। अब इसके आगे जैसे भोजन पानी के संबंध में 7 पिंडेशनाएं आई थी 7 पानेशनाएं आई थी, तो शैया के संबंध में 4 मतलब शय्येषणाएं मतलब कि शैया से संबंधित एषणाएं हैं, इनका वर्णन आएगा। तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिंहाणं नमो आयर्याणं नमो गोवर्धायाणं नमो लोये संसाहुणं तेषु पंच नमो कारो सव पाव कनेशनो मंगलानीत संदेशिं परमं हवै मंगलम् श्री कतार मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली मत्तो धुम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली मत्तो धुम्मो लोकोत्तमा
चतानि शरणं प्रवज्ञामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धि शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवली अनाथं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानी कोई जो भव प्राणी आश्रय है सबको यथा योग्य